नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, लोनी, मुरादनगर और मोदीनगर नगर पालिका का होगा विस्तार। विधान परिषद उपचुनाव में सपा प्रत्याशी का नामांकन निरस्त और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी, नेशनल हेराल्ड मामले में 12 ठिकानों पर छापेमारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें 11 प्रस्तावों को सहमति दी गई है। अयोध्या में 13 किलोमीटर लंबा रास्ता बनाया जाएगा। गाजियाबाद में लोनी, मुरादनगर और मोदीनगर तीनों नगर पालिकाओं के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में कैबिनेट ने 11 प्रस्तावों पर मोहर लगाई है। कैबिनेट ने नए नगर निकायों और वर्तमान नगर निकायों के विस्तार से जुड़े कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। वाराणसी नगर निगम के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। वाराणसी नगर निगम क्षेत्र में रामनगर नगर पालिका परिषद और सूजाबाद नगर पंचायत क्षेत्र को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। 7 नगर पालिका परिषदों के विस्तार को मंजूरी मिली है। इनमें बुलंदशहर की अनूप शहर, गाजियाबाद की मोदीनगर, लोनी और मुरादनगर, मुजफ्फरनगर की खतौली और शामली की कैरान नगर पालिका परिषद शामिल हैं। कैबिनेट ने अयोध्या में मुख्य मार्ग से शहादतगंज न्याय घाट होते हुए श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक तकरीबन 13 किलोमीटर की लंबाई के पहुंच मार्ग के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके निर्माण पर 757.68 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसे 2 वर्ष में पूरा किया जाएगा। मित्रों, आज हमारे नगर विकास विभाग के 11 प्रस्ताव नगर पंचायतों के विस्तार या कुछ नए निकाय बनाने के थे और एक और प्रस्ताव था जिसमें हम नवगठित नगर निकायों या विस्तारित नगर निकायों के लिए एक नई योजना लेकर के हम आ रहे हैं। तो पहले हम जो विस्तार वो किए हैं, नया बनाए हैं, उसकी मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। आपके संज्ञान में होगा कि लगभग 734, लगभग नहीं 734 एग्जैक्टली हमारे नगर निकाय अभी तक थे। पिछली कैबिनेट में पिछले दिनों 18 नई नगर पंचायतों का गठन हुआ, 18 का सीमा विस्तार हुआ और 2 नगर पालिकाओं का भी विस्तार हुआ था। तो इस प्रकार 734 में 18 नए नगर निकाय जुड़ गए थे और आज के निर्णय से डेरवा बाजार प्रतापगढ़ का एक नई नगर पंचायत के रूप में सृजन हुआ है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 752 होते हैं, जिनमें से 753 होते हैं, जिनमें से एक प्रस्ताव के तहत 2 नगर पालिका और पंचायत का अस्तित्व खत्म हुआ है। तो आज की स्थिति में, अभी की स्थिति में, आज के निर्णय के बाद हमारे कुल 751 नगर निकाय रह जाते हैं। अगर मैं डिटेल में बात करूं तो आज के निर्णय से फतेहपुर की खागा, शाहजहांपुर जिले की निगोही और सोनभद्र जिले की सोनभद्र नगर पंचायत का विस्तार हुआ है। उसी प्रकार शाहजहां जिले की बुलंदशहर जिले की अनूप शहर, गाजियाबाद की मोदीनगर, गाजियाबाद का मुरादनगर, गाजियाबाद का लोनी, शामली का कैराना और मुजफ्फरनगर का खतौली, इस प्रकार 7 नगर पालिका परिषदों का भी विस्तार हुआ है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना को भी मंजूरी दी है। इसके तहत नव सृजित और नव विस्तारित नगर निकायों में विकास कार्य कराए जाएंगे। इस योजना के लिए बजट में 550 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में रहने वाले नरेंद्र कश्यप योगी सरकार में स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं। अब उन्हें मेरठ मंडल के प्रभारी मंत्री के रूप में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में नरेंद्र कश्यप का कद लगातार बढ़ रहा है। भाजपा सरकार ने नरेंद्र कश्यप को पहले राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब उन्हें मेरठ मंडल के प्रभारी मंत्री का भी जिम्मा दे दिया गया है। यह जिम्मेदारी सौंपकर भाजपा ने एक बड़े वर्ग को संदेश देने का काम भी किया है। प्रभारी मंत्री के रूप में नरेंद्र कश्यप मंडल के जिलों में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही अधिकारी सरकार की प्राथमिकता वाले कामों को किस तरह से कर रहे हैं, इसकी भी मॉनिटरिंग करेंगे। योगी सरकार ने कल प्रदेश के मंडल प्रभारियों के कार्यों में बड़ा फेरबदल किया है। नरेंद्र कश्यप से पहले मंडल प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे सुरेश खन्ना, दिनेश खट्टे को गोरखपुर मंडल का प्रभारी नियुक्त किया गया है। सुरेश खन्ना योगी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में भी मंडल के प्रभारी मंत्री रहे थे।
अब उनके स्थान पर स्वतंत्र प्रभार मंत्री नरेंद्र कश्यप को यह जिम्मेदारी सौंप भाजपा ने एक बड़े वर्ग को साधने का प्रयास किया है। नरेंद्र कश्यप के साथ ही नंद गोपाल गुप्ता नंदी और राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह भी मेरठ मंडल का प्रभार देखेंगे। प्रभारी मंत्री के जिला भ्रमण के दौरान 24 घंटे का प्रवास होगा। इस दौरान वह केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं, कानून व्यवस्था एवं यातायात प्रबंधन की समीक्षा, जिले के जनप्रतिनिधियों, संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ संवाद, परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण, मलिन बस्ती का भ्रमण, सरकारी स्कूलों का निरीक्षण, अस्पताल, CSC का निरीक्षण, घर घर नल योजना, एक जनपद एक उत्पाद, ग्राम चौपाल का आयोजन, रेहड़ी पटरी वालों के साथ संवाद, सहयोग, पर्यटन विकास की संभावनाओं पर चर्चा, जिले में अवैध टैक्सी स्टैंड, अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। ईडी ने पहले सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ की थी। मंगलवार को नेशनल हेराल्ड से जुड़े 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली और कोलकाता समेत 12 जगहों पर छापेमारी की है। ईडी ने दिल्ली स्थित नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर भी छापेमारी की है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में हाल ही में सोनिया गांधी से पूछताछ की थी। इतना ही नहीं, इससे पहले राहुल गांधी से भी इस मामले में पूछताछ की गई थी। उधर कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ देश भर में सत्याग्रह किया था। नेशनल हेराल्ड केस में आरोप है कि नेशनल हेराल्ड, एजेएल और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के बीच वित्तीय गड़बड़ियां हुई। नेशनल हेराल्ड के अखबार था जिसको जवाहरलाल नेहरू ने 500 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर शुरू किया था। इसमें ब्रिटिश के अत्याचारों के बारे में लिखा जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। साहिबाबाद पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने हाल ही में सुनार के साथ टप्पेबाजी की थी। इन पर दिल्ली, नोएडा और उत्तराखंड में भी मुकदमे दर्ज हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय की टीम, क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ और साहिबाबाद प्रभारी निरीक्षक के कुशल नेतृत्व में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने करीब 16 घटनाओं का इकबाल किया है। जो घटनाएं वर्कआउट हुई हैं उसमें अभी 25 दिन पहले जो पेट्रोल पंप के पास से जो सुनार के साथ टप्पेबाजी हुई थी, जिसका मुकदमा साहिबाबाद थाना क्षेत्र में लिखा गया था, वो भी वर्कआउट हुआ है। इसके अलावा उत्तराखंड में इन लोगों ने घटनाएं कर रखी थी, मेरठ में कर रखी थी, नोएडा में और हरियाणा में। ये सारी घटनाएं इनसे वर्कआउट हुई हैं और अभी 2 अपराधी फरार हैं, उनको हम लोग पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो 4 हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, इनको जेल भेज रहे हैं। विधान परिषद चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सपा के उम्मीदवार का पर्चा ही खारिज हो गया। चुनाव अधिकारी ने सपा प्रत्याशी की उम्र कम पाई, जिसकी वजह से नामांकन निरस्त कर दिया गया है। इससे भाजपा को वॉकओवर मिल गया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को MLC उपचुनाव में बड़ा झटका लगा है। विधान परिषद उपचुनाव में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार कीर्ति कौल का कम उम्र के कारण नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया है। विधान परिषद सदस्य के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी की विधानसभा परिषद उम्मीदवार कीर्ति कौल ने नामांकन पत्र में अपनी उम्र 28 वर्ष दर्ज की थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने जांच के बाद नामांकन पत्र खारिज करने की कार्रवाई की है। कीर्ति का पर्चा खारिज होने के बाद भाजपा उम्मीदवार धर्मेंद्र सिंह सेंथवार और निर्मला कौल का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। सोमवार को ही समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार कीर्ति कौल ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और विधानमंडल दल में सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे के नेतृत्व में नामांकन पत्र दाखिल किया था। कीर्ति ने भी एमएलसन के निधन से खाली हुई सीट पर नामांकन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। मोहननगर में बनने वाले रोपवे का विरोध शुरू हो गया है। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें मेट्रो ट्रेन की जरूरत है, रोपवे की नहीं। जीडीए बोर्ड की आगामी बैठक में यह प्रमुख मुद्दा होगा। जीडीए के रोपवे का प्रोजेक्ट को लेकर नया पेंच फंस सकता है। इस प्रोजेक्ट का जमकर विरोध हो रहा है। ऐसे में जीडीए पर इस प्रोजेक्ट को लेकर पूर्ण विचार करने का दबाव बढ़ रहा है। वसुंधरा और इंद्रपुरम को मेट्रो दो, मेट्रो दो। वसुंधरा और इंद्रपुरम को मेट्रो दो, मेट्रो
निरस्त करो। माना यह भी जा रहा है कि इस महीने जीडीए बोर्ड की बैठक हो सकती है। इस बैठक में इस पर कोई फैसला हो सकता है। पिछली बोर्ड बैठक में जीडीए ने 5 रूटों के लिए रोपवे तैयार करने का एक प्रस्ताव सदन में पेश किया था। इसमें राजनगर एक्सटेंशन से गुलदर हाई स्पीड ट्रेन स्टेशन, राजनगर एक्सटेंशन से हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन, नया बस अड्डा मेट्रो स्टेशन से पुराना रेलवे स्टेशन तक और वैशाली से मोहननगर और मोहननगर से नोएडा सेक्टर 62 रूट शामिल हैं। इन सभी पर निर्णय लेते हुए जीडीए बोर्ड ने सबसे पहले वैशाली से मोहननगर रूट के लिए रोपवे प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए तरजीह दी है। इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। इस कमेटी में जीडीए वीसी, जीडीए बोर्ड सदस्य हिमांशु मित्तल, चीफ इंजीनियर जीडीए और सीएटीपी शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट का अब लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि जीडीए मेट्रो प्रोजेक्ट पर कार्य करें। ज़रूरत मेट्रो की है और वह रोपवे प्रोजेक्ट तैयार करने की कोशिश में लगा है। लोगों का मानना है कि इस पर पैसा खर्च करना गलत है। जीडीए को चाहिए कि वह मेट्रो प्रोजेक्ट पर कार्य करे। नगर तक मेट्रो दो, नोएडा से मोहननगर तक मेट्रो दो, वैशाली से मोहननगर तक मेट्रो दो, नोएडा से वहीं दूसरी ओर इस मामले में अभी जीडीए के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। माना जा रहा है कि यह मामला फिर से जीडीए बोर्ड में जा सकता है। वहीं पर इस प्रोजेक्ट पर कोई अंतिम फैसला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। राजभर और अखिलेश यादव के बीच तनातनी बढ़ती ही जा रही है। दोनों ओर शब्दों का युद्ध चल रहा है। कुछ दिन पहले अखिलेश ने कहा था कि राजभर को झाड़ फूंक करानी चाहिए और आज राजभर ने कहा कि ये सब अखिलेश ही करते होंगे। वो तो इन सब में विश्वास ही नहीं रखते। देखिए, एसी क्या है, मैं 22 साल राजनीति हो गई मुझे, और 22 साल में आप सब जानते होंगे कि किसके इशारे पे उठा रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि उनके अंदर आत्मा किसी और दल की आ गई है, और गांव देहात में झाड़ फूंक होती है ना, उन्हें झड़वाना फूंकवाना पड़ेगा और तभी ठीक होंगे, उससे पहले ठीक नहीं होने वाले। व्यक्ति पढ़ा लिखा हो और वो अगर झाड़ फूंक पे विश्वास करे तो ये साबित होता है कि हताशा और निराशा दिख रहा है। आज पूरा विपक्ष ओम प्रकाश राजभर को निशाने पे लिया। इस नाते लिया है कि हम अति पिछड़े एवं अति दलित की बात सदन से लेकर सड़क तक लड़ते हैं। हम सवाल खड़ा करते हैं कि भाई आज़ादी के 75 साल में 52 से वोट दे रहे हैं लोग। ये अति पिछड़ों में पाल, प्रजापति, नाई, गोंड, कुम्हार, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, खंघार, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया जो अति पिछड़ी जातियों में आते हैं, जब सत्ता में आप लोग रहते हो तो इनके विषय में क्यों नहीं सोचते हो? इनके बच्चे सिपाही दरोगा क्यों नहीं बनते हैं, क्यों नहीं बनाते हो? जब इसको सवाल खड़ा करते हैं, इनके रोजगार के विषय में आप क्यों नहीं सोचते हो? इनको नौकरी क्यों नहीं देते हो? जब इसके लिए सवाल खड़ा होता है, इनको जागरूक कर रहे हैं तो लोगों को बुरा लग रहा है। इसी नाते लोग परेशान हैं। अखिलेश जी जो है लगातार कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के मंत्र पढ़ रहे हैं, उनको झाड़ फूंक की जरूरत है। तो इसको किस नज़र से देखते, क्या लगता है? देखिए, अब झाड़ फूंक पर वो विश्वास करते हो, हम तो नहीं करते। क्या लगता है कि बीजेपी का जो मंत्र पढ़ रहे हैं, जो कह रहा है, तो मतलब कुछ अब हो सकता है उनको हवा लग गई हो। सर, एक कल का बनारस में एक पोस्टर वायरल हुआ है जिसमें अखिलेश यादव को शेर और आपको और आपके बेटे को गिदड़ के कप में बताया गया है। इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? तो डेली हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, कोई प्रधानमंत्री को का बना देता है, कोई मुख्यमंत्री को का बना देता है। तो देखिए, ये तो हम तो इसको प्रचार मानते हैं अपना, कि कम से कम इसी बहाने प्रचार तो हो रहा है। गाजियाबाद के वकीलों ने पुलिस ऑफिस पर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने एसएसपी को शिकायत पत्र भी दिया। बार एसोसिएशन का आरोप है कि घोकना में रहने वाले वकील और उसके परिवार के साथ मारपीट की गई है। मेरठ रोड स्थित सेवानगर में रहने वाले संजय कुमार नामक अधिवक्ता व उसके परिजनों के साथ हुई मारपीट और महिलाओं के साथ हुई अभद्रता के विरोध में अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन के नेतृत्व में एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। सेवानगर में रहने वाले अधिवक्ता के पड़ोसी प्रेमचंद ने दबंगी दिखाते हुए पहले तो संजय कुमार के मकान के सामने जबरन बाइक खड़ी कर दी और फिर जब अधिवक्ता ने उसका विरोध किया तो आरोपित प्रेमचंद ने अपने पुत्रों समेत आधा दर्जन से अधिक व्यक्तियों के साथ जानलेवा हमला बोल दिया।
आज हमारे अधिवक्ताओं के 3 मामले हैं। एक थाना नंदग्राम का, एक थाना मधुबन बापूधाम का, एक थाना कविनगर का। तीनों ही प्रकरणों में पुलिस के कुछ अधिकारियों ने उनके साथ बदसलूकी करी। इसकी हम लोगों ने शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब से करी और हमें उम्मीद है कि वो हमारी इसमें सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, न्याय होगा। इसके बाद आरोपितों ने अधिवक्ता के परिजनों के साथ मारपीट कर पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया। ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि अधिवक्ता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करके आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी बाइक और फोन लूटे जाने की शिकायत कर दी। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो पता चला कि युवक रात को अधिक नशे में था और खुद ही अपनी बाइक छोड़कर चला गया था। बीती रात स्वदेशी चौक पर बदमाशों ने चरण सिंह कॉलोनी में रहने वाले एक मैकेनिक से बाइक, मोबाइल व पैसे लूट लिए। सूचना के मिलते ही विजयनगर थाना पुलिस बताए गए स्थान की ओर दौड़ पड़ी। पीड़ित द्वारा बताए गए घटनास्थल पर जाकर पुलिस ने जब मामले की जांच की तो पता चला कि चरण सिंह कॉलोनी में रहने वाला अंकुर रेलवे के पंप सुधारने का कार्य करता है। बीती रात उसने अपने दोस्त संजय के साथ लगभग 12 बजे तक शराब पी। उसके बाद संजय अपने घर चला गया। कुछ देर बाद अंकुर भी बाइक को लहराता हुआ चल दिया। सीओ ने बताया कि लूट कहाँ हुई और किसने की। जब इस बारे में पुलिस ने अंकुर से पूछा तो पहले तो वह कई लोगों के नाम लेकर उन पर पैसे व बाइक छीनने का आरोप लगाता रहा। कुछ देर बाद ही उसने बताया कि बीती रात उसे इतना नशा हो गया था कि उसे नहीं पता कि उसकी बाइक कहाँ छूटी और वह घर 2 बजे कैसे पहुंचा। सीओ ने बताया कि एक स्थान से वह बाइक भी बरामद हो गई है, जिसके बारे में अंकुर ने बताया था कि कुछ युवकों ने उसके साथ मारपीट करके लूट लिया। समाचार लिखे जाने तक पुलिस इस मामले की जाँच कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गाजियाबाद के लोनी इलाके में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें एक आदमी गोली लगने से घायल हो गया। इसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं। थाना लोनी बॉर्डर एवं एसपी ग्रामीण महोदय की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक लाल रंग की मोटरसाइकिल पे संदिग्ध दिखाई दिए, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया। वो काफ़ी तेज़ी से अपनी मोटरसाइकिल को भगाने लगे, जिस पर टीम द्वारा उनका पीछा किया गया। पीछा करते समय बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दिया। पुलिस टीम ने आगे लालबाग चौकी को इन्फॉर्मेशन दी और सेट के जरिए सूचना प्रसारित किया, जिससे कि उनकी घेराबंदी आगे से लालबाग चौकी की टीम ने भी कर लिया। उसी दौरान बदमाश घिरते हुए देख करके जंगल के पास में मोटरसाइकिल अपनी गिरा करके जंगल के बीच में भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और एक अंधेरे का फ़ायदा उठा करके भाग गया। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।